दोस्तों आजकल हर बंदा चाहता है कि उसका जो कारोबार है वो दिन रात दिन चुगनी तरक्की करे। उसके लिए वो तरह-तरह के हरबे हैं वो जो इस्तेमाल करता है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए उसको एक ज़रूरत होती है डिजिटल मार्केटिंग की। अब जो मार्केटिंग के जो पुराने तरीके थे उनमें पैसा जो है वो ज़्यादा खर्च होता था और बहुत सारी परेशानियाँ जो होती थी वहाँ पर होती थी। सबसे बड़ी बात कि आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे। मान लीजिए अगर आप न्यूज़पेपर में कोई ऐड देते हैं तो वहाँ पर आपके पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। उसके लिए अगरचे आपको पैम्फलेट छपाने पड़ रहे हैं तो वो पैम्फलेट जो है वो हर आदमी तक पहुँच रहा था जिसको उसकी ज़रूरत थी। यानी अगरचे आपके प्रोडक्ट में 100 में से 20% भी है लोग आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो 100 लोग थे उस उन लोगों तक अपना जो प्रोडक्ट है उनको पहुँचाना पड़ता था। इंटरनेट के आने के बाद कुछ जो चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी बदल गई हैं। अब जो आपकी जो पुरानी मार्केटिंग थी उसकी जगह जो है कुछ जो है नई चीज़ ने यानी कि डिजिटल मार्केटिंग ने उसकी जगह ले ली है। डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आप इंटरनेट का यूज़ करके आपका जो कोई भी टारगेट होगा वो आपके ऑडियंस तक पहुँच जाता है। उन लोगों तक आप अपना प्रोडक्ट पहुँचा सकते हैं जिन लोगों को प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ अभी तो आप जो मेरी वीडियो है वो यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं। तो अगर आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट या फिर डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के जैसे सब्जेक्ट हैं इनमें इंटरेस्ट होगी तो आप देखेंगे। इसी तरह आपको इसी तरह की वीडियोस के सजेशन जो हैं आपको मिलते रहेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग है क्या? इसका क्या फ़ायदे हैं? आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसको कैसे सीखेंगे? आप इसको कहाँ से सीख सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग है क्या, किस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों अगरचे आपका बिजनेस ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो, डिजिटल मार्केटिंग जो है दोनों व्यापारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस जो है वो ऑफलाइन है तो फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग करके आप अपना कारोबार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो तो आपके लिए फायदेमंद है ही। ऑफलाइन बिजनेस में जहां तक आपकी रीच जो है आपके शहर में ही हो सकती थी, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने कारोबार को पूरी दुनिया तक किसी भी कोने तक आप पहुंचा सकते हैं। आप अपना सामान जो है उन तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों अगर आप वहां पर पेम्पलेट जो है आप बनवाते थे या फिर उसको तकसीम करते थे तो आपका जो है वो बहुत सारा जो टाइम है वो ज़ाया हो जाता था और ज़्यादा जो पैसे हैं वो उसमें लग जाते थे, लेकिन जो इफेक्टिव कस्टमर जो था वो नहीं आता था, जो टारगेटेड हमारा कस्टमर था वो नहीं आता था। तो दोस्तों अगरचे आपको किसी खास शहर में जो है आपको मार्केटिंग करनी हो तो इसके लिए आप टीवी में ऐड देंगे या फिर न्यूज़पेपर में ऐड देंगे या फिर जो है रेडियो पर ऐड देंगे। अगर हम ये 3 तरीके जो है इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ऐड है तो आपका ऐड जो है वो उन लोगों तक नहीं पहुंचेगा या फिर उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होगी या फिर आपके आधे से ज्यादा पैसे जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की तो यहाँ पर तो अगर आप विज्ञापन करते हैं गूगल के साथ में या फिर फेसबुक के साथ में या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में सोशल मीडिया के जरिए सिर्फ आप टारगेट पर कर पाएंगे उसी ऑडियंस को जिसमें वो इंटरेस्ट दिखाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ है। ये जो मार्केटिंग के तरीके हैं सभी के सभी इनको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग किन किन तरीकों से की जाती है। तो सबसे पहले जो तरीका है वो है पेड, यानी कि आप गूगल के साथ में भी कर सकते हैं और फेसबुक के साथ में भी कर सकते हैं या और किसी प्लेटफॉर्म पे जिसपे ज्यादा से ज्यादा जो ऑडियंस है वो रहती हो उनसे आप विज्ञापन जो है वो कर सकते हैं। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म को आप क्यों यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऑडियंस जो है हमारी इनके साथ अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपनी बात उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इस बात की जरूरत हो। इसके अलावा कोई भी इस विज्ञापन को नहीं देखेगा। अगर आप चाहें तो एक ही शहर में अपने शहर में या फिर अगर आप चाहें तो दोनों शहरों में तो या फिर आप चुने हुए शहरों में अपनी मार्केटिंग को पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर भी आप अपने मेल फीमेल को वहां पर आप फिल्टर कर सकते हैं। तो आप अपनी जुबान से भी वहां पर उनको फिल्टर कर सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं अपने मार्केटिंग को पहुंचाने के लिए। और आगे के जो तरीके हैं वो भी बिल्कुल फ्री हैं। पहला तरीका है सर्च यूनियन ऑफ मैजिशियन।
आप एक ब्लॉग बनाइए, आप एक वेब पेज जो है उसको बनाइए और उस पर आपके जितने भी व्यापार हैं उनके बारे में आप अपनी जो है जानकारी डालिए। अब सर्च इंजन ऑफ मैजिशियन एक ऐसा तरीका है आपके ब्लॉग और वेबसाइट को गूगल के सर्च में लेके आता है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी दी है, अगर कोई गूगल पर सर्च करता है तो आपकी जो गाइडलाइन होगी, तो अगर उसको कोई फॉलो करता है तो वो जो रिजल्ट होगा वो सर्च में आएगा और जो कस्टमर होगा वो आपकी वेबसाइट तक पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका है जो है वो है गूगल माई बिजनेस पर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाएं। तो वहां पर अपन अपने बिजनेस की जो है वो अपनी सारी वो डिटेल जो है आप वहां पे डालें कि आप अपने बिजनेस को किस वक्त ओपन करते हैं या फिर किस वक्त क्लोज करते हैं अपनी शॉप को, आप हफ्ते हफ्ते में कितनी मरतबा खोलते हैं, या फिर आप आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो इसके अलावा आपके बिजनेस से रिलेटेड जो भी फोटोज हैं वो आप वहां पर अपलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी पिज्जा की शॉप है तो इसके लिए जो है आपका कस्टमर जो होगा वो गूगल पे सर्च करेगा पिज्जा शॉप नियर मी। तो अगर आपकी वो शॉप उस लोकेशन पे है या फिर करीब होगी तो वो उसको सर्च करेगा। इसी तरह आपका जो वेब पेज होगा या फिर आपका फ्री में जो वेब पेज होगा वो आपके कस्टमर को दिखाई देगा। गूगल में आप अपने बिजनेस को पिन डाल सकते हैं। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है या फिर आपके बाहर से जो है वो कोई विजिट कर रहा है या फिर आपके शहर में आया तो उसको आपके प्रोडक्ट की जो है वो जरूरत है, तो वहां पर जो है वो उस बिजनेस को जो है आपकी चीजों को वो सर्च करेगा और आपका जो व्यापार है या फिर आपका जो बिजनेस है वो उसको दिखाई देगा। तो ये जो फ्री तरीका है ये भी बहुत काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।